सिर्फ माँ नहीं बना पाती, सिर्फ पिता नहीं बना पाते। ये दोनों के बीच के मिलन से ही ये मानव शरीर पैदा होता है, या पशु शरीर या जीव जंतु शरीर पैदा होता है। कई जीव जंतु बारिश की बूंद गिरने से होता है, लेकिन बारिश की बूंद कहाँ गिरती है? जमीन पर गिरती है, वृक्ष पर गिरती है, पर्वत पर गिरती है, पहाड़ पर गिरती है। वहां से नए जीव जंतु की पैदाइश शुरू हो जाती कि पानी और जमीन मिल गया, उसी में नए तत्व बनाने की शक्तियां होती है। ऐसे ही माता पिता के बीच में है। सर्पिणी अंडा देती है, पक्षी अंडा देते हैं, पशु गर्भ धारण करते हैं, और जीव जंतु हर किस्म के पानी के बहाव से, पानी के प्रवाह में से, जल गिरने से, जल को कहीं एक जगह रोकने से उसमें जीव जंतु बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी हम अपने आप को तो नहीं जान सकते ना, अपने आप को तो नहीं पहचान सकते। ये सारी प्रोसेस जान ली हमने, लेकिन हम कौन हैं और क्यों इस जगत में आए हैं? कितनी जिंदगियां हमारी खत्म हो जाता है, कितना शरीर बदल जाता है, फिर भी यही प्रश्न हर इंसान को रहता है। और कभी कभार तो इंसान को ये भी पता नहीं होता कि इतना सोचना चाहिए। ऐसे सोचने का वक्त भी इंसान के पास नहीं होता है। यूं ही पैदा हो जाते हैं, यूं ही बूढ़े होकर मर जाते हैं, अपने आप को बारे में सोचे बिना। कुछ पैसे कमाने में वक्त निकल गया, कुछ पढ़ने लिखने में वक्त निकल गया, कुछ वक्त माता पिता की गोद में खेलने के लिए वक्त निकल गया, और कुछ वक्त पति पत्नी का व्यवहार चलाने में, बच्चों को पैदा करने में और बच्चों को संभालने में वक्त चला जाता है। और बच्चों का भविष्य देखते 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 बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद कई बीमारियां हमको जकड़ लेती हैं, और उसके बाद मर जाते हैं, जीवन लीला खत्म हो जाती है। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन हम कौन हैं? मैं यदि आपको बता दूं कि आप कौन है, तो भी ये सही तो नहीं है, क्योंकि हर किसी का कौन वो खुद को ही तलाशना पड़ता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं, मैं कौन हूँ। किसी को पता नहीं है आप कौन है। हाँ, यदि मैं तलाश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरे बताई हुई बात आपके लिए सही है या गलत है, वो तो आपको जब खुद जानोगे तब पता चलेगा। हाँ, गुलाब जामुन कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, काले काले होते हैं, ब्राउन ब्राउन होते हैं, मीठे मीठे होते हैं, रसीले होते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया, कैसे बनता है ये बता दिया, लेकिन खाए बिना तो स्वाद का पता कैसे चलेगा? मीठा होता है तो होता है, मीठा तो गुड़ भी होता है, मीठी तो शक्कर भी होती है, लेकिन गुलाब जामुन का टेस्ट अलग क्यों होता है? बर्फी का टेस्ट अलग क्यों होता है? आइसक्रीम का टेस्ट अलग क्यों होता है? सब में शुगर होती है,
लेकिन शुगर का टेस्ट अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आइसक्रीम बन जाता है, वो पेंडे बन जाते हैं, वो बर्फी बन जाती है, वो दूध पाक हो जाता है, वो बासुंदी हो जाती है, वो रसमलाई हो जाती है। जैसे जैसे उसका नाम बदल जाता है वैसे वैसे उसके स्वाद भी बदल जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में हम कौन है उसका पता, उसका स्वाद जाने बिना कैसे मिलेगा, स्व अनुभव के बिना कैसे मिलेगा। जो मैं मेरे लिए बता रहा हूं वो तो मेरा अनुभव है। लोग यही चाहते हैं आप बता दो ने क्या करना है, क्या होता है। और जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो कुछ और अनुभव होगा, तो क्या ऐसा तो नहीं बताया था, ऐसा तो नहीं था, उसने गलत बताया, गलत रास्ता दिखा दिया। आप भ्रमणाओं में फंस जाओगे। नहीं यही ना, ऐसा तो नहीं होता है। अरे भाई आपके कर्म के हिसाब से ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही पता चलने वाला है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और सच का पता चल जाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि उसने तो ऐसा बताया था, ये सच है वो सच है, उसके बीच में फंस जाओगे। मेरे जैसी बात कोई नहीं बताएगा आपको, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बीच में लटक जाओगे। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूं कि ये जो दक्षिण ध्रुव है ना, वो विश्वामित्र की बनाई हुई सृष्टि है। विश्वामित्र ने कह दिया कि मैं तुम्हें सदैव स्वर्ग में भेजता हूं। हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत को बोला कि मैं तुझे इसी देह में स्वर्ग में भेजता हूं। लेकिन कभी विश्वामित्र तो गए ही नहीं थे, कि उसको पता नहीं था कि उसका स्वीकार उधर नहीं होगा। लेकिन उसने बोला कि मेरा तपोबल है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और विश्वामित्र ने उसे ऊपर भेज दिया। अब ऊपर जाने के बाद ऊपर उसका स्वीकार नहीं हुआ, स्वर्ग में दरवाजे खुले नहीं, बंद रहे। ऊपर से आवाज आई स्वर्ग में से कि हम इस मनुष्य को ऊपर स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ तो उसके चेतन तत्व ही आता है, ये देह नहीं आता, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी मिट्टी में रहेगी। विश्वामित्र ने कहा नहीं, ये मेरे तपोबल का सवाल है, मैं उसे ऊपर इसी देह में भेजना चाहता हूँ कि यहाँ कोई देहधारी है ही नहीं, यहाँ का देह अलग है, यहाँ का शरीर अलग है, वही शरीर उसे प्राप्त होगा कि नहीं, मैं इसी देह में उसे भेजना चाहता हूँ। तो उसने वापस भेज दिया। वो नीचे गिरने लगा, विश्वामित्र को बोलने लगा कि गुरुदेव मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। उसने कहा वहां रुक जा, तो वो रुक गया। फिर विश्वामित्र ने सोचा कि भाई ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें मिट्टी के देह वाले कोई ऊपर नहीं जाते। जब ऊपर वाले को नीचे आना होता है तब वो मिट्टी का देह धारण करता है, और जब नीचे वाले को ऊपर जाना होता है तब वहां का देह धारण करना होता है। देह की अदल बदल होती है, शरीर की अदल बदल होती है। तो वो तो कह रहा था सत्यव्रत कि मैं तो ऐसे इसी देह में जाना चाहता हूं। वो भी अड़ग रहा, बस मैं जाऊंगा तो इसी देह से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। विश्वामित्र धर्म संकट में आ गए। और जब विश्वामित्र धर्म संकट में आ गए तो विश्वामित्र सोचने लगे कि अब इसका क्या करें। तो उसके मन में विचार आ गया
कि मैं इसके लिए नई सृष्टि बनाऊंगा। तो उसने नई सृष्टि का आह्वान किया। तो बहुत बड़े तपस्वी थे। तो उसने नई सृष्टि बनाई, वो दक्षिण ध्रुव। वहां मानव रहता नहीं है। कुछ घंटे कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकते। वहां जीव बहुत कम है। हाँ? कुछ पेंगुइन नाम के पक्षी कुछ होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वहां जीना संभव नहीं है। इतनी ठंड होती है कि इस मिट्टी के शरीर वाले वहां नहीं रह पाते। वहां का बर्फीला शरीर होता है। लेकिन विश्वामित्र के प्रताप से वो दक्षिण ध्रुव में रहने लगा। मतलब कि आज भी दक्षिण ध्रुव की दिशा और उत्तर ध्रुव की दिशा वो यंत्र में दिखाई पड़ती है कि ये दक्षिण है, ये उत्तर है। और पूर्व और पश्चिम किससे पता चलता है? सूर्य और चंद्र से पता चलता है। जब सूर्य उगता है तो पूर्व में से उगता है, जब ढलता है तो पश्चिम में ढलता है। और चंद्रमा जब उगता है तो पहले तो पश्चिम में से उगता है। एकम है, बीज है, द्विज है, चौथ है, पांचम है, ऐसे करते ऊपर आते जब पूर्णिमा होती है ना, तब जहां से सूर्य निकलता है ना, वहां से चंद्र निकलता है। ये इसकी गति है। तो हर चीज खुद के अनुभव में लेनी होती है। मेरे बताने से क्या पता चलेगा कि आप कौन है? जो आप हैं ना, उसका पता आपको ही लगाना होगा। जैसे आप किसी परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा का पता किसको होता है? कोई गुरु बता देता है आपको कि भाई ये स्वामीनारायण भगवान है, ये बालकृष्ण है, ये राम है, ये गायत्री है, ये दुर्गा है, ये चंडी है, ये चामुंडा है। लोग बताते हैं, हमको तो पता नहीं है। ये शिव जी है तो उसका आकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका फोटो लटकाए फिरते घूमते कि भाई शिव जी इस आकार के हैं। शक्ति का भी आकार बना दिया। तो ये शिव और शक्ति कौन है? चित्र में देखते हैं। यदि सामने सचमुच में आ जाए तो उसकी वेशभूषा से पता चलता है कि शिव है या शक्ति है। लेकिन उसका कोई वेशभूषा ही नहीं हो, हमारे जैसा शरीर लेके बिना कपड़े आ जाए तो पता नहीं चलता कि कौन है, ये शिव है या शक्ति।